So the topic which we not covered in previous lecture, that is the aliphatic ketone from acyl chloride. So today we will see that part. Okay. So in preparation of aliphatic ketone from acyl chloride. Okay. So ketones are obtained from acyl chloride by reaction with dialkyl cadmium, that is dialkyl cadmium CdCl2. Okay. So when ketone reacts with when acyl chloride reacts with dialkyl cadmium, which is prepared by treatment of cadmium chloride with Grignard reagent. Okay, we will see. Two R MgX, that is Grignard reagent, CdCl2, that is dialkyl cadmium. It gives R2CD plus twice MgXCl, and so ketones are obtained from acyl chloride. Okay, so primarily that Grignard reagent with react with cadmium chloride, it gives R2CD. Okay, dialkyl cadmium. This is dialkyl cadmium. Okay, that is cadmium chloride. This is cadmium chloride. This is Grignard reagent RMgX. Okay, that Grignard reagent when react with cadmium chloride, it gives dialkyl cadmium. और ये जो डायल्किल कैडमियम है ये रिएक्ट होता है असाइल क्लोराइड से, ये रिएक्ट होता है असाइल क्लोराइड से, तो बनता है कीटोन, मिलता है कीटोन. ओके, वो कैसे, वो हम देखेंगे. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैडमियम क्लोराइड से पहले रिएक्ट करने के बाद बनता है डायल्किल कैडमियम, और वही डायल्किल कैडमियम जो है वो असाइल क्लोराइड से रिएक्ट करना पड़ेगा उसको, तब जाके बनेगा ये कीटोन. ओके, तब जाके बनेगा कीटोन. तो इसमें ये दो अल्किल ग्रुप है. ओके, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे ये जो कैडमियम है ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कैडमियम रिस्पॉन्सिबल रहेगा. कैडमियम ब्रेक करेगा बॉन्ड बिटवीन द अल्किल ग्रुप एंड मैग्नीशियम. वो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये जो बनेगा CD R2CD, 2R या R2 कुछ भी लिखो, R2CD ये कंपाउंड बनेगा. इसको बोलते हैं डाई अल्किल. दो अल्किल ग्रुप है R, दो अल्किल ग्रुप होने की वजह से डाई अल्किल एंड कैडमियम है. ये Mg जो है ये Mg X एंड क्लोरीन, क्लोरीन दो है, ये दो लगाया है. ओके, Mg भी दो ही है, ये दो, 2R MgX मतलब क्या होता है, दो R और दो MgX है, तो ये दो MgX और दो MgX एंड दो MgCl ऐसे बनेगा. तो ये बाय प्रोडक्ट है, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं ज़्यादा. तो ये डाई अल्किल कैडमियम जो है उसका रिएक्शन होगा अल्किल असाइल क्लोराइड से.
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने कल परसों बताया था कि ये कौन सा ग्रुप है, ये असाइल ग्रुप है और ये क्लोरीन, तो असाइल क्लोराइड बन गया। तो असाइल क्लोराइड जब रिएक्ट होता है इससे, तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन रिप्लेस होगा अल्किल ग्रुप से, क्योंकि ये दो है ना, तो दो क्लोरीन निकलेंगे बाहर, और ये जो R2 है ये यहाँ पे अटैच होगा, तो बनेगा 2R डैश C डबल बॉन्ड O R। CD एक ही है, CD, और ये दो Cl निकले हैं, तो ये Cl2। इस तरीके से CdCl2 ये बाय प्रोडक्ट बनेगा, और कीटोन ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हमको कीटोन ही बनाना था, तो इस तरह से ये कीटोन बनेगा। ये जनरल रिएक्शन है। अब हम एग्जाम्पल के फॉर्म में उसको देखेंगे कि वो कैसे बनता है। तो हम लेंगे इथेनॉइल क्लोराइड। ओके, ये इथेनॉइल ग्रुप है, दो कार्बन, एक और दो, मतलब इथेन, और असाइल ग्रुप मतलब इथेनॉइल, इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड रिएक्ट होगा CH3 ट्वाइस CD से डाई अल्किल कैडमियम, ओके, डाई मिथिल कैडियम, कैडमियम सॉरी। तो ये पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है, पहली स्टेप यहाँ पे नहीं की है। तो ये है डाई मिथिल, दो मिथिल ग्रुप है, जैसे डाई अल्किल हम ले रहे थे वैसे ही यहाँ पे डाई मिथिल लिया है, डाई मिथिल कैडमियम लिया। ओके, तो बनेगा प्रोपेनॉन। तो क्या बनेगा? प्रोपेनॉन। तो ये CH3C डबल बॉन्ड, ओके, ये जो दो है ये, तो यहाँ पे दो जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, दो मिथिल ग्रुप अटैच होंगे यहाँ पे, और यहाँ से एक क्लोरीन, या सॉरी दो क्लोरीन निकलेंगे, और एक कैडमियम, यहाँ पे एक ही कैडमियम है। ओके, यहाँ पे दो क्लोरीन है, ये देखो दो क्लोरीन है यहाँ पे। तो ये जो दो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, मतलब दो कंपाउंड्स तैयार होंगे कीटोन के। कीटोन जो है वो दो तैयार होंगे, डाइमिथिल कीटोन ये नाम है उसका, और बाय प्रोडक्ट CdCl2। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। दूसरा एक लेंगे हम बेंजीन रिंग वाला, C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, बेंजोइल क्लोराइड दो लेना है, प्लस सेम रिएजेंट, सेम सबस्ट्रेट लेना है, डाई मिथिल कैडमियम। ओके, सेम है यहाँ पे, ये जो क्लोरीन है इसके जगह पे ये दो यहाँ पे अटैच होंगे, 2C6H5 प्लस CdCl2, सेम रिएक्शन। ये जो है ये एसिटोफेनॉन कंपाउंड है, ये एसिटिल ग्रुप है, और ये फेनॉन, एसिटोफेनॉन तैयार होगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो उसका हमने प्रिपरेशन मेथड हमने देखा, एलिफेटिक कीटोन का प्रिपरेशन मेथड हमने देखा। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कीटोन का जो प्रिपरेशन है अल्डिहाइड एंड कीटोन का, नाइट्राइल से अल्डिहाइड का, और कीटोन का प्रिपरेशन मेथड हमने देखा था। तो अभी जो नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे हम डिलीटेड में कुछ है क्या उसका पोर्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड, इतना ही पार्ट था, एरोमेटिक वाला नहीं है आपको स्टडी के लिए। और उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट फॉर केटोनिक ग्रुप, तो वो आगे है। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं फिर।
फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सी वाला जो है वो है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, पहले वाला हमने देखा कि जो पहली रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, वो नहीं है आपको। दूसरा जो है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो ये जनरल प्रिपरेशन मेथड थी, ये दोनों ही नहीं है। उसके बाद अदर मेथड जो है अल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने की, उसमें पहली जो मेथड है फ्रॉम असाइल क्लोराइड, वो हमने देखी। ओके, उसके बाद जो बी मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ओके, तो ये असाइल क्लोराइड से प्रिपरेशन करने की जो मेथड्स है वो दो है, कि फ्रॉम असाइल क्लोराइड अल्डिहाइड का प्रिपरेशन और कीटोन का प्रिपरेशन। तो उसमें एलिफेटिक वाला था, ये एरोमेटिक वाला पार्ट नहीं था, और वो हमने देखा। ओके, फ्रॉम नाइट्राइल वाला पार्ट हमने देखा, सेकंड पार्ट। तो उसमें सी पार्ट है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, ईस्टर से प्रिपरेशन आगे वाला पॉइंट। तो ये हम देखेंगे आज की फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से कैसे होता है प्रिपरेशन, उसका प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम। तो सी वाला पार्ट जो है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर बोथ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बट बाय डिफरेंट मेथड। डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, दोनों के दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं हम, अल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, बट डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, सेम मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो पहले देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, एंड दूसरा देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड जो है वो कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं इटार्ड रिएक्शन। सेकंड मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल एरिन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल एरिन यूजिंग CrO3। ओके, उसके बाद तीसरी जो मेथड है वो है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यून, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यून। ओके, चौथी मेथड है गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ एरिन। ओके, तो इस तरह से ये मेथड है एरोमेटिक अल्डिहाइड तैयार करने की। तो पहले मेथड में हमने देखा कि एलिफेटिक अल्डिहाइड कैसे तैयार करते हैं, उसकी कुछ मेथड्स देखे हमने। ओके, और ये अब हम देख रहे हैं कि एरोमेटिक कैसे अल्डिहाइड हम तैयार कर सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक अल्डिहाइड हमको तैयार करना है। ओके, तो ये चार मेथड है उसके, इटार्ड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल एरिन यूजिंग द CrO3, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यून एंड गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ एरिन। तो ऐसे आप नोटबुक में लिख लेना वो। और कीटोन के बारे में जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एरिन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ क्लोरीन एरिन, सॉरी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एरिन। ओके, तो इस तरह से जो प्रिपरेशन मेथड है, और लास्ट वाला जो है अल्डिहाइड, मतलब 3 पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट देखा हमने, देखने वाले हम 4 रिएक्शन। उसके बाद कीटोन का पॉइंट है फ्रीडल क्राफ्ट वाला, और ईस्टर से अल्डिहाइड प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड बाय और फ्रॉम ईस्टर्स।
फ्रॉम ईस्टर्स। तो ईस्टर्स से अल्डिहाइड प्रिपेयर करना, तो ये तीन ही पॉइंट इसमें है अल्डिहाइड और कीटोन में। और उसके बाद हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रिपरेशन मेथड है वो हम देखेंगे। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो हम देखने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज उसके बाकी हैं। तो चलो फिर देखते हैं रिएक्शन कौन कौन से कैसे होते हैं। पहली रिएक्शन देखेंगे हम इटार्ड रिएक्शन। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन से हमको बनाना है, तो उसमें देखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रांसफॉर्म CH3 ग्रुप बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप फॉर ऑब्टेनिंग एरोमेटिक अल्डिहाइड फ्रॉम मिथिल एरिन द स्पेशल मेथड्स कैन बी डिजाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथिल ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और एरोमेटिक अल्डिहाइड अगर हमको मिथिल एरिन से लेना है तो कुछ स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए पहली मेथड है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, तो क्या होता है इटार्ड रिएक्शन में, तो यहाँ पे मिथिल ग्रुप इन मिथिल बेंजीन that is or methyl arine is oxidized by oxidizing agent chromyl chloride, chromyl chloride in carbon disulfide as a solvent, cesium carbon disulfide as a solvent to form chromium complex। पहले chromium complex तैयार होगा from which the corresponding benzaldehyde is obtained on acid hydrolysis। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। तो वन बाय वन हम देखेंगे जो मैंने अभी बताया आपको। इसको CH3 भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो ये है टॉल्यून। ओके, टॉल्यून रिएक्ट्स विथ क्रोमियम क्लोराइड, दिस इज क्रोमिल, सॉरी क्रोमियम बोल रहा हूं मैं, क्रोमिल क्लोराइड, दिस इज क्रोमिल क्लोराइड। सॉल्वेंट जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड है, ये सॉल्वेंट है। यहाँ पे ये सॉल्वेंट में ये दोनों को डिसॉल्व करना पड़ेगा, टॉल्यून और क्रोमियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना पड़ेगा कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में। ओके, तो यहाँ पे ये जो मिथिल ग्रुप है मिथिल बेंजीन में, ये जो टॉल्यून है उसका दूसरा नाम क्या है, मिथिल बेंजीन। सिंपल नेम है, मिथिल ग्रुप है और बेंजीन रिंग है, इस वजह से इसको मिथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं हम। तो या उसको मिथिल एरिन भी बोल सकते हैं, बेंजीन रिंग को एरिन रिंग भी बोलते हैं, एरिन। ओके, तो मिथिल एरिन बोल सकते हैं, मिथिल बेंजीन बोल सकते हैं, टॉल्यून बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। तो ये ऑक्सीडेशन होता है, ये जो टॉल्यून है इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन, क्रोमिल क्लोराइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन करना मतलब क्या, कि ऑक्सीडेशन करना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, तो कहाँ पे वो एडिशन हो रही है और कहाँ पे वो हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है इससे, और इसका जब एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है H3O से, ये स्टेप जो है वो है एसिड हाइड्रोलिसिस की। ओके, एसिड हाइड्रोलिसिस जब किया जाता है तो उससे बनता है अल्डिहाइड।
बेंजाल्डिहाइड उससे बनता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिल क्लोराइड और सॉल्वेंट है कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये जो है ये बनेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये। ओके, तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड, मतलब क्रोमियम और ऑक्सीजन दो है। ओके, दो ऑक्सीजन है तो यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होगा यहाँ से और यहाँ पे, तो एक एक ऑक्सीजन अटैच हो गया। ओके, क्रोमियम जो है वो भी दो है, वो भी अटैच हो गए। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो कम पड़ रहे हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा वाला जो ऑक्सीजन यहाँ पे ये अटैच किया उन्होंने, वो नहीं समझा कहाँ से आया। CR2 CRO2 Cl2। ओके, तो ये ऑक्सीजन जो है वो एक्सटर्नल मीडियम से डाला होगा उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन में तो कहाँ पे भी उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आया। तो ये ऑक्सीजन अटैच होगा, ये देखो यहाँ पे हुआ है एक्सटर्नल मीडियम से अटैच होगा वो, ये क्रोमियम वैसे के वैसे। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी वैसे के वैसे रहने दो। यहाँ पे सिर्फ ये जो हाइड्रोजन निकला हुआ है वो ऐड होगा यहाँ पे। ओके, हुआ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड हुआ उस पर, Cl2 वैसे के वैसे है। एक्चुअल में यहाँ पे 2 लगाना चाहिए क्योंकि 2 Cr, 2 Cr है। देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बुक में दिया नहीं है कि यहाँ पे 2 लगाना चाहिए। 2 अगर लगाते हैं तो 2 क्रोमियम, 1 और 2, 4 ऑक्सीजन, 2 × 2 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच हो जाएंगे और क्लोरीन 2 × 2 4, तो ये 2 और ये 2, प्रॉब्लम सॉल्व। तो आप बुक में ये 2 इनिशियल में लगाना पड़ेगा, वो जो है उन्होंने लगाया नहीं है बुक में, वो लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये जो क्रॉस है वहाँ पे कार्बन होगा। ओके, यही कार्बन दिखाया नहीं, वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दिखाया नहीं है और दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है कि हर एक मोड पे कार्बन होता है या क्रॉस पे कार्बन हो सकता है। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है वो आगे ऐड होगा और ये जो बनेगा ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। रिएक्शन थोड़ी समझने के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, एक्सटर्नल मीडियम से ऑक्सीजन डाला जा सकता है, या यहाँ पे मैंने एक एडजस्टमेंट की कि एक एक कंपाउंड एक लिखा था, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया था तो मैंने 2 लिखा, क्योंकि बुक में 2 नहीं दिया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी शायद उनकी। तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स तैयार होता है और बाद में ये जो पूरा का पूरा ये जो कंपाउंड है या ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में से ये जो पार्ट है, ये पोर्शन है, ये निकल जाता है और बचता है इतना पोर्शन। ये बेंजीन रिंग है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, CHO। तो यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोनियम आयन के वजह से ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है वो निकल जाता है बाहर और बेंजाल्डिहाइड तैयार होता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये इटार्ड रिएक्शन है, थोड़ी समझने के लिए कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक भी उन्होंने की है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो आगे वाला रिएक्शन लेंगे हम, वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल एरिन।
by oxidation of methyl arine using the chromium trioxide. सेम ही है सेकंड रिएक्शन, पहले भी हमने ऑक्सीडेशन ही किया था पर क्रोमिल क्लोराइड से किया था हमने, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है। ओके, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ methyl arine using chromium trioxide. बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल एरिन यूजिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सेम ही है यहाँ पे। और जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है वो यूज़ किया है क्रोमिल क्लोराइड के बजाय क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज़ किया है, तो वो हम देखेंगे रिएक्शन। ओके, ये मिथिल बेंजीन या मिथिल एरिन with the help of chromium trioxide plus temperature 273 to 283 Kelvin. This is methyl benzene. You know that methyl benzene or methyl arine. This is acetic anhydride. Then the middle product is complex. Okay, if we give heat and acid hydrolysis, then we get the benzaldehyde. This is benzaldehyde. Okay, तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे हुआ है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है, ये मिथिल बेंजीन या मिथिल एरिन है और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एसिटिक अनहाइड्रेट से वो रिएक्शन होगा। तो सेम है, ये जो दो हाइड्रोजन है तो एक्चुअल में ऑक्सीजन कितने हैं, ये 3, यहाँ पे लगने वाले हैं 1 2 1 2, तो ये CO CH3 और O ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐड होगा, CO CH3। ओके, ये एक ऑक्सीजन है, यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया जाएगा, यहाँ से एक लिया जाएगा, यहाँ से एक लिया जाएगा, बाकी का जो है बाकी का टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा। ओके, तो COCH3 1 और 2, ये 2 हो गया इनका हिसाब, ये ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया जाएगा, बाकी का टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा। और जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं वो इनसे कंबाइन होकर कुछ अलग बाई प्रोडक्ट बनेंगे, तो हमको बाई प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो एसिटिक अनहाइड्राइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये जो है दोनों मिथिल बेंजीन से रिएक्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं उसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे टेम्परेचर 273 टू 283 केल्विन, अभी बुक में अगर दिया है डिस्क्रिप्शन में 273 टू 278 ऐसे दिया है, और ऊपर जो या एरो के ऊपर लिखा है 283, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक का नमूना है ये। 273 और 283 278 केल्विन ये जो टेक्स्ट है उसमें दिया है, और जो रिएक्शन है उसके एरो के ऊपर 283 ऐसे लिखा है। ओके, तो एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा ये कॉम्प्लेक्स का, ये सब्सटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा हाइड्रोनियम आयन से। ओके, तो एसिड हाइड्रोलिसिस
जब होगा तो ये निकल जाएगा ऐसे, और ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये बनेगा बेंजा अल्डिहाइड। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन मेथड इसकी है। ओके, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन प्लीज कमेंट ऑन। देन थर्ड रिएक्शन जो है वो है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यून। साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यून। टोल्यून पता है CH3 ग्रुप जब अटैच होता है बेंजीन रिंग को तो बनता है टोल्यून। ओके, साइड चेन क्लोरिनेशन नाम से ही पता चलता है कि एडिशन ऑफ क्लोरीन। ओके, यहाँ पे क्लोरीन की एडिशन हो रही है। ओके, फिर से उसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है, हीट दी जाती है 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो मिलता है बेंजा अल्डिहाइड। तो सिंपल रिएक्शन है यहाँ पे। साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यून गिव्स द बेंजल क्लोराइड। ये जो है ये पहले मिडल प्रोडक्ट मिलेगा बेंजल क्लोराइड, एंड बेंजल क्लोराइड का एसिड हाइड्रोलिसिस 373 केल्विन टेम्परेचर पे किया तो बेंजल एल्डिहाइड मिलेगा। तो ये जो मेथड है ये कमर्शियल मेथड है, इंडस्ट्री में बहुत बार यूज किया जाने वाला मेथड है, कमर्शियल मेथड। तो ये कमर्शियल मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव होने के वजह से, कॉस्ट कम लगने की वजह से ये कमर्शियली यूज किया जाता है। तो मिथिल एरिन या मिथिल बेंजीन जो है उससे रिएक्ट होता है क्लोरीन, यहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन जो है वो ऐड होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकलते हैं। ओके, तो देखो CH यहाँ पे CH3 था तो CH रह गया, मतलब दो हाइड्रोजन निकल गए, तो ये बेंजल क्लोराइड तैयार हुआ। ये जो है ये बेंजल है, ये बेंजल क्लोराइड तैयार हुआ। हाइड्रोनियम आयन से एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है, ये स्टेप जो है वो है एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऐड होगा, ओके, क्लोरीन निकल जाएगा, यहाँ का ऑक्सीजन ऐड हुआ और क्लोरीन निकल गया। तो इस तरह से बेंजा अल्डिहाइड तैयार हुआ बाय साइड चेन ऑफ क्लोरिनेशन। यहाँ पे क्लोरिनेशन किया जा रहा है साइड चेन में, ये जो साइड चेन है इसकी बेंजीन की साइड चेन है उसमें क्लोरिनेशन किया जा रहा है। ओके, और लास्ट वाला जो रिएक्शन है वो है गटरमन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ एरिन। ओके, अल्डिहाइड प्रिपरेशन का लास्ट वाला है गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ एरिन। तो बेंजीन जो है इससे बनेगा बेंजा अल्डिहाइड। ओके, तो ये बेंजीन है, बेंजीन से बेंजा अल्डिहाइड बनेगा। तो ये गटरमन कोच रिएक्शन है,
इसमें बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड अंडर द हाई प्रेशर विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका हाई प्रेशर लगता है। यहाँ पे अनहाइड्राइड AlCl3 एंड हाई प्रेशर, ये दो कंडीशंस यूज की गई है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड ये दो लगते हैं यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के बजाय क्यूप्रस क्लोराइड भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, और बेंजालाइड मिलता है या सब्स्टिट्यूटेड बेंजालाइड मिलता है। तो ये जो है ऊपर ऊपर रहता है कार्बन CHO ग्रुप, तो ये नीचे है, तो इसको सब्स्टिट्यूटेड बेंजालाइड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल रिएक्शन है। मैंने बोला कि यहाँ पे जो कार्बन, ऑक्सीजन और इसमें से हाइड्रोजन, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड होगा, Cl जो है वो रिलीज हो जाएगा। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों के दोनों यहाँ पे ऐड होंगे तो बेंजालाइड मिलेगा। ओके, तो बेंजीन से बेंजालाइड हम गटरमन कोच रिएक्शन से फॉर्मुलेशन से हम बना सकते हैं। ओके, तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो इसमें जो मेथड है वो है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एरिन। तो वो भी है, वो आप देख लेना, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बहुत बार सिखाया गया है। तो सेम मेथड है, 11th स्टैंडर्ड के बुक में आपको पढ़ाया गया है, तो एक बार आप देख लेना वो रिएक्शन। और लास्ट वाला जो है कि ईस्टर से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्डिहाइड को। तो ईस्टर का जो फॉर्मूला है वो है, ओके, ये ईस्टर का फॉर्मूला है, ये फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर का। ओके, तो ये ईस्टर है, सेम पीछे हमने देखा था कि डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो है डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, या इसको AlHIBu2 ऐसे भी लिखा जाता है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक ईस्टर, तो ये ईस्टर भी दो प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक मतलब अल्केन ग्रुप अटैच होते हैं, सिंपल अल्केन स्ट्रेट लाइन वाले, तो वो एलिफेटिक ईस्टर होते हैं। एंड जब बेंजीन रिंग यहाँ पे और यहाँ पे अटैच होगी तो एरोमेटिक ईस्टर होंगे। तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो AlHIBu2 मतलब डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे इसका रिडक्शन किया जाएगा, और ये जो रिएक्शन है 195 केल्विन टेम्परेचर पे कैरिड आउट किया जाता है। तो एक्चुअल में अगर 195 केल्विन अगर नहीं किया तो रिडक्शन आगे बढ़ता जाएगा। रिएक्शन का टेम्परेचर अगर आप प्रॉपर मेथड से अगर सेट नहीं किया गया तो रिएक्शन जो है वो बंद नहीं होगी, चालू ही रहेगी। इट इज कैरिड आउट, ओके, फर्दर। तो अगर हमको रेस्ट्रिक्ट करना है रिएक्शन को एल्डिहाइड के तरफ, मतलब समझो ये बन गया एल्डिहाइड, ओके, पर अगर हम ये टेम्परेचर सेट नहीं करें, टेम्परेचर एक तो ज़्यादा या कम अगर हुआ तो एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन होगा, और आने वाले प्रोडक्ट का फिर से रिडक्शन होगा, ऐसे रिडक्शन होते जाएगा, रिडक्शन स्टॉप नहीं होगा। ओके, तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या करता है, प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन। आगे जो रिडक्शन होने वाला है ये प्रिवेंट करता है 195 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो ये रिएक्शन भी एकदम सिंपल है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये अल्किल ग्रुप निकाल के ऐड होता है, सिंपल है। ये ग्रुप निकालने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पे सिंपली ऐड हो जाता है, तो बन जाता है एल्डिहाइड। ओके, तो इतना सिंपल रिएक्शन ये था। ओके, यहाँ पे क्या, ईस्टर से हमको बनाना है एल्डिहाइड, तो यहाँ पे डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगेगा और वो रिडक्शन करेगा उसका, पर एक कंडीशन ये भी है कि उसमें 195 केल्विन टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। अगर वो टेम्परेचर अगर नहीं सेट किया तो रिडक्शन चालू ही रहेगा, बंद नहीं होगा, और हमको फर्दर रिडक्शन नहीं चाहिए।
हमको अल्डिहाइड ही चाहिए, अल्डिहाइड के आगे रिडक्शन नहीं चाहिए। तो अल्डिहाइड के आगे अगर रिडक्शन को हमको प्रिवेंट करना है तो हमको 195 टेम्परेचर 195 केल्विन टेम्परेचर हमको सेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।